नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कर्नल जेफ टोड के बारे में कि उन्हें राजस्थान इतिहास का जनक क्यों कहते हैं, वह किस प्रकार भारत में आया और भारत से किस प्रकार राजस्थान में आया और राजस्थान से फिर किस प्रकार वापस अपने देश इंग्लैंड लौट गया। ज़्यादा बातें न करते हुए बात करते हैं कर्नल जेफ टोड के प्रमुख कथन कि कर्नल जेफ टोड ने महाराणा प्रताप को क्या बोला, हल्दी घाटी युद्ध के लिए उन्होंने क्या कहा, गुरु सीकर के लिए उन्होंने क्या कहा, माउंट आबू के लिए उन्होंने क्या कहा, ठीक है भाई, जूनागढ़ दुर्ग के लिए उन्होंने क्या कहा, महाराणा सांगा के लिए उन्होंने क्या कहा। तो सभी बात करते हैं एक ही क्लास में। टॉपिक का नाम क्या है? कर्नल जेफ टोड के प्रमुख कथन। कर्नल जेम्स टोड के कथन, यानी कि उन्होंने राजस्थान में कौन कौन से अपने स्टेटमेंट दिए थे, क्योंकि ये राजस्थान में कुल कितने वर्ष रहा था, तो 22 वर्ष तक रहा था। जाहिर सी बात है, प्यार हो जाता है किसी से भी, तो इसे राजस्थान से प्यार हो गया था, तो राजस्थान के लिए भली भांति ये नाम देने लग गया। ठीक है, सर्वप्रथम इसने किसके लिए कहा? एक नाम लिख रहा हूं मैं, बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ सर, ये क्या है? तो ये एक दुर्ग है। क्या है भाई? एक दुर्ग है। इसके लिए कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा कि यार पूरे राजस्थान में मुझे ये कह दिया जाए कि तुझे कौन सी जागीर चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कौन सी जागीर चाहिए मुझे, तो बेसरोडगढ़ दुर्ग चाहिए। तो ये क्या है अभी, इसने क्या बताया इसके बारे में? ये प्रसिद्ध दुर्ग बताया। कर्नल जेफ टोड ने क्या बताया? प्रसिद्ध दुर्ग बताया। कौन सा दुर्ग बताया? प्रसिद्ध दुर्ग। तो एक नंबर याद रखना, क्या बताया? प्रसिद्ध दुर्ग बताया। दूसरी बात, गुरु शिखर, नाम सुना होगा सभी ने, गुरु शिखर, जो कहा है? शिरोई में। ऊंचाई सर, ऊंचाई है 1727। राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई गुरु शिखर। इसके बारे में क्या कहा? कर्नल जेफ टोड एक बार यहां घूमने गया हुआ था, देखने, तो वहां पे 2-4 संत मिले उन्हें बेटे। अच्छा, ये गुरु शिखर, इसका मतलब ये क्या है? संतों का शिखर है। कर्नल जेफ टोड ने नाम दिया, अभी अपने थोड़ी दिया। क्या करना? गुरु शिखर को कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? संतों का शिखर कहा। भी संतों का शिखर, क्या कहा? संतों का शिखर कहा था। ठीक है भाई, एक शब्द और, माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू के लिए कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? हिंदू ओलंपस। क्या कहा था भाई? हिंदू ओलंपस। क्या कहा? हिंदू ओलंपस। क्योंकि माउंट आबू पर सबसे ज्यादा अधिक क्या थे? देवी देवताओं के मंदिर थे, इसलिए कर्नल जेफ टोड ने इसे क्या कहा? हिंदू ओलंपस। क्योंकि ओलंपस एक पर्वतमाला अमेरिका में, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक पर्वतमाला थी माउंट आबू में। यहाँ पर अनेक हिंदू मंदिर होने के कारण इसके नाम क्या दे दिया? हिंदू ओलंपस। बेसरोडगढ़ प्रसिद्ध दुर्ग बताया, गुरु शिखर सिरोही में है, उसे संतों का शिखर कहा, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है भाई, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? पहले तो मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक था, शासनकाल 1572 से लेकर 1597 तक था। मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक, इसे क्या कहा? इसे एक तो मेवाड़ केसरी कहा, मेवाड़ केसरी कहा। कर्नल जेफ टोड ने इसे मेवाड़ केसरी कहा। दूसरी बात, हल्दी घाटी का शेर कहा, हल्दी घाटी का शेर कहा,
हल्दी घाटी का शेर इसे किसने कहा था? तो कर्नल जेफ टोड ने कहा था। मेवाड़ केसरी किसने कहा था? तो बता देना कर्नल जेफ टोड ने कहा था। फिर रखना महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध सर कब लड़ा गया? तो बता देना 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? तो बता देना इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था भी। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। किस युद्ध को? हल्दी घाटी युद्ध को। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। ठीक है भाई। दूसरा युद्ध लड़ा गया था दिवेर का युद्ध, मेवाड़ के अंदर दिवेर का युद्ध सर कब लड़ा गया था? 1582 में लड़ा गया था। 1582 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप द्वारा प्रमुख युद्ध लड़ा गया था 1582 में। दूसरा जिसका नाम था दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध के बारे में कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था वे। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था वे। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। पूछा जाते हैं हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं किस युद्ध को कर्नल जेफ टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो बता देना दिवेर के युद्ध को कहा था। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। किस युद्ध को कहा था भाई? दिवेर के युद्ध को। अब आ जाओ आगे। हाँ जी आगे चले। ठीक है भाई। अब बात करते हैं महाराणा सांगा के लिए। महाराणा सांगा के लिए, सांगा के लिए क्या कहा था? देखो मेवाड़ का महाराणा था महाराणा सांगा। शासनकाल 1509 से लेकर 1528 तक था। इसके लिए कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? क्योंकि कर्नल जेफ टोड ने इसके बारे में क्यों कहा पहले तो ये सुनो। क्योंकि ये महाराणा सांगा था मेवाड़ में जाना जाता है अपने युद्धों के लिए। इसने अपने जीवन काल में प्रमुख 5 युद्ध लड़े थे, जिनमें 4 में ये विजय रहा था, 5वां बाबर के हाथों हार गया था। तो जब ये लड़ा 5 युद्ध तो लगभग शरीर पर 80 घाव हो गए। एक आंख पहले से नहीं थी, भाइयों ने फोड़ दी, काना था। दूसरी बात जब खातौली के युद्ध में गया तो हाथ कट गया। दूसरे युद्ध में गया तो लात कट गई। फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सैनिकों का खंडर बोल सकते हैं, क्योंकि सैनिक था एक प्रकार से। इसे कर्नल जेफ टोड ने सैनिकों का भगना विशेष कि तो सैनिकों का बचा हुआ अंश है, कह सकते हैं सैनिकों का बचा हुआ अवशेष, या इस प्रकार से कैसे सैनिकों का खंडर, सैनिकों का खंडर त्यागना। इन नामों से किसने पुकारा? कर्नल जेफ टोड ने राणा सांगा को। अब कहोगे सर राणा सांगा उसमें था क्या? अरे बाद में इसने इतिहास पढ़ा तब ये बाद में उपाधियां दी गई थी। ठीक है भाई। आगे देखना किसके बारे में? राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर के बारे में कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? कर्नल जेफ टोड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू शासक कहा था भी। क्या कहा था? प्रबल हिंदू शासक। कर्नल जेफ टोड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू शासक कहा था। राणा हमीर का शासनकाल है 1326 से लेकर 1364 तक। मेवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक था, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इसे विषम घाटी पचानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विषम घाटी पचानन भी कहते हैं। ठीक है आगे देखना। आगे यहां दिखा देता हूं दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कर्नल जेफ टोड ने क्या कहा? इसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा भी। क्या कहा? राठौड़ों का यूलिसेस।
राठौड़ों का यूलिसेस कहा। ठीक है, किसे, इसे राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? कर्नल जेस्टोर ने। जन्म 1718 ईस्वी में, जन्म कब हुआ था इसका? 1718 ईस्वी में, मृत्यु 1738 ईस्वी में। कब हुई थी? 1700 सॉरी, जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में, थोड़ा सा गलत हो गया, 1638 में इसका जन्म हुआ था और 1718 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। भाई कब होती है? 1718 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये नामों से पुकारा था। अब देखो विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेस्टोर ने क्या कहा। ठीक है भाई, विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी सी दो बातें देखो। विजय स्तंभ है कहाँ? तो बता देना, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है भी? चित्तौड़गढ़ में है। सर निर्माण बिल्कुल बताते हैं, निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने करवाया था। सर कब करवाया था? 1440 में करवाया था। भाई कब करवाया था? 1440 में करवाया था। और पूर्ण कब हुआ? 1448 में हुआ था। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। सर वास्तुकार कौन थे? तो जेता नापा पोमा पुंजा थे। कौन थे भी? जेता नापा पोमा पुंजा थे। कौन थे भी? जेता नापा पोमा और पुंजा इसके क्या थे? वास्तुकार थे। सर सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां है। कुल कितनी सीढ़ियां है? 157 सीढ़ियां हैं। ठीक है, महाराणा कुंभा को कटार का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? कटार का धनी कहते हैं। इसे कलम का धनी कहते हैं। कलम का धनी कहते हैं। इसे राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। पूछ लिया जाए भारत में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो बता देना, शाहजहां को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? शाहजहां को कहते हैं। राजस्थान में कुंभा को कहते हैं, भारत में शाहजहां को कहते हैं, विश्व में लुई तालिबान को कहते हैं। विश्व में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? विश्व में, तो बता देना, लुई तालिबान को कहते हैं। किसे कहते हैं? लुई तालिबान को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? लुई तालिबान। तो विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेस्टोर ने फाइनली क्या कहा था? क्या कहा था? देखो इसकी तुलना की थी किसके साथ? कुतुब मीनार के साथ। क्या कहा? देखो विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेस्टोर ने तुलना किसके साथ की? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार भलाई ऊंचाई में भलाई ऊंची हो, लेकिन वास्तुकला में श्रेष्ठ कौन सी है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कब करवाया था? तो 1437 में एक युद्ध लड़ा था जिसे बोलते हैं सारंगपुर के युद्ध। सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में कर्नल जेस्टोर ने विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा? कि कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ इमारत है। आगे देखो भाई, चले भाई। ठीक है, आगे देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ? सर ये है राजसमंद में। कहा है भी? राजसमंद में। क्या कहा? इसे मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा। क्या कहा? मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, यहाँ पर बोल सकते हैं शरण स्थली। जब भी मेवाड़ के शासकों पर कोई भी आपत्ति आती तो शरण स्थली, तो ये शरण कहाँ लेते थे? यहीं लेते थे, जिसे शरण स्थली कह सकते हैं। ठीक है, ये कहा था। इसे मेवाड़ का एटमो मेवाड़ का एटमोस्फेयर भी कहा था इसने। क्या कहा था? मेवाड़ का एटमोस्फेयर भी कहा था। किसने? कर्नल जेस्टोर ने। अब
कर्नल जेस्टोर ने लवाना के दुर्ग के बारे में कहा लवाना का दुर्ग, इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेस्टोर ने क्या कहा? तो सर कब से बताने लग रहे हो क्या सर, कोई हंसी न मजाक, भाई क्या करूं, कैमरा लगा हुआ है और सामने मैं हूं अकेला ही रूम में, किसको हंसाऊं? अब इस कैमरे में टक्कर मारने से रहा, तो कृपया इस पे ध्यान रखें, ठीक है भाई। लवाना का दुर्ग, लवाना का दुर्ग है कहाँ? तो ये दौसा में है। कहाँ है भाई? लवाना का किला कहाँ है? दौसा में है। इसके बारे में कर्नल जेस्टोर ने क्या कहा? इसके बारे में कहा कि 52 कोट 56 दरवाजे, 52 कोट 56 दरवाजे, मीणा मर्द, मीणा मर्द, न्याय का राजा, न्याय का राजा, किस दुर्ग के बारे में कहा? तो बता देना लवाना के दुर्ग के बारे में कहा। किसने कहा? कर्नल जेस्टोर ने कहा। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया हो। आगे चले भाई, चले भाई, कोटा के दुर्ग के बारे में क्या कहा? कोटा के दुर्ग के बारे में, कौन सा दुर्ग? कोटा का दुर्ग, कोटा के दुर्ग के बारे में क्या कहा? कहा कि आगरा के दुर्ग के, आगरा के दुर्ग के परकोटे को छोड़कर, आगरा के दुर्ग के परकोटे को छोड़कर और किसी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटे का है। तो आगरा के दुर्ग के परकोटे को छोड़कर और किसी का, और किसी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा का है। ये बात किसने बोली? कर्नल जेस्टोर ने कही। कर्नल जेस्टोर ने किससे कही? ठीक है, आगे देखना, आगे जूनागढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा? कर्नल जेस्टोर ने जूनागढ़ दुर्ग, सर कहाँ है? सर ये बीकानेर में है। कहाँ है भाई? ये बीकानेर में है। कर्नल जेस्टोर ने कहा क्या मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो खुद बोलती है। ये बात किसने बोली? कर्नल जेस्टोर ने। किस दुर्ग के लिए? कर्नल जेस्टोर ने जूनागढ़ दुर्ग के लिए कहा। मान के चलना कर्नल जेस्टोर कहीं अकेला गया हुआ था दुर्ग में, खाली कमरा था और कमरे में जाके बोल दिया वाह क्या शानदार है, और वही आवाज उसको गूंजती हुई वापिस सुनाई दी। तो कर्नल जेस्टोर को कहीं ना कहीं ये लगा कि दीवारें बोल रही है। क्या करना? कर्नल जेस्टोर ने किस दुर्ग के लिए कहा कि वहां की दीवारें बोलती है? तो बता देना जूनागढ़ दुर्ग के लिए कहा कि दीवारें बोलती है। ठीक है भाई, तो ये बातें होगी। एक और बात रहेगी भाई, 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए क्या कहा? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? पहले तो याद रखना अजमेर में है। कर्नल जेस्टोर अजमेर में गया हुआ था क्योंकि महाराणा भीम सिंह ने अजमेर के गांव बोरसवाड़ा का नाम भी परिवर्तन करके क्या कर दिया? तोड़गढ़ कर दिया था। कर्नल जेस्टोर गया हुआ था, तो वहां आसपास में नए नए निर्माण होते थे, निर्माण नए नए होते थे, तो याद रखना नए नए निर्माण उजड़ जाते थे। आंधी झपेड़ आया जो भी, मान लेना कोई घर डाल रहा है तो वो घर क्या रातों रात ही उजड़ जाता था। कर्नल जेस्टोर ने कहा यार कमाल है, ये मकान डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है, लेकिन ये 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, ये झोंपड़ा, उसे ये नहीं पता था कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, लेकिन झोंपड़ा सा है, ये काफी प्राचीन है, ये नहीं दे रहा, क्या बात है। तब कर्नल जेस्टोर ने 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। किसके बारे में कहा था? कर्नल जेस्टोर ने 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए कहा था कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित
इमारत नहीं देखी। राजस्थान 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए कर्नल जेस्टोर ने क्या कहा कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। क्यों कहा? क्योंकि वहां पे आंधी जुखेड़ जो भी आता था तो नए जो कमरे बनाते थे वो तो उजड़ जाते थे, लेकिन ये 2.5 दिन का झोपड़ा सुरक्षित रहता था। वैसे ठीक है, तो याद रखना। आशा करता हूं कर्नल जेस्टोर के कथन आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैंने इतने देर तक सिर्फ आपको पढ़ाया है, अपनी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। तो आशा करता हूं आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे। ठीक है, तो सभी से निवेदन है